मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र अब 35 साल है। मैं एक साधारण घरेलू औरत हूँ, लेकिन जब से मैं शहर आई हूँ, मैं थोड़ी मॉडर्न हो गई हूँ। शहर आकर मेरे कपड़ों का लाइफस्टाइल बदल गया। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी मुझे देख के कोई कह नहीं सकता कि मेरे 2 बच्चे हैं, क्योंकि मैंने अपना शरीर फिट रखा हुआ है। मैं रोज़ योगा करती हूँ। मैं शादी से पहले छोटे से शहर में रहती थी, लेकिन शादी के बाद पति के साथ दिल्ली चली आई, जहाँ आकर मैंने ब्यूटी पार्लर जाना शुरू किया, खुद को सजना संवारना शुरू किया। महीने में 1-2 बार मसाज भी करवा लेती थी, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियों को अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। मेरे साथ मेरी एक सहेली अरुणा भी जाती थी। उसने एक दिन मुझे कहा, क्यों ना आज किसी मर्द से मसाज करवाएं। तेरा दिमाग खराब हो गया है अरुणा, मर्द से क्यों करवाएंगे? प्रिया बोली। अरे पागल, मर्दों के हाथ सख्त होते हैं, उनसे करवाएंगे तो बदन और हल्का लगेगा, बस इसलिए बोल रही थी। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। और दोनों बातें करती करती मसाज सेंटर पहुंच जाते हैं। उसी दौरान प्रिया की नज़र एक मसाज बॉय पर पड़ती है, जो दिखने में काफ़ी लंबा चौड़ा था। प्रिया मन ही मन सोचती है, मैं इससे मसाज करवाऊंगी। जैसे ही वो मसाज करवाने लगती है और उस लड़के के हाथ उसके बदन को छूते हैं, उसके शरीर में नई सिहरन पैदा हो जाती है। वो सोचती है, अगर मेरा पति भी ऐसा होता तो मज़ा आ जाता, रोज़ उनसे मसाज करवाती। कुछ दिन बाद उन्हें अचानक छोटे शहर जाना पड़ा, क्योंकि उनकी सास की मौत हो जाती है और उनके दाह संस्कार के अगले दिन पति उसके बच्चों को लेकर वापस चला आता है, क्योंकि ऑफिस और स्कूल दोनों ज़रूरी थे। प्रिया को वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आई थी और सास की मौत का मामला था, तो अचानक जाना ठीक नहीं लगता था। उसकी मुलाकात वहाँ अपने भतीजे से होती है, जो कि बहुत फुर्तीला था, जिसकी उम्र 25 साल थी। उस समय तक अर्जुन से उसकी बातें सामान्य ही होती थी। वो आता, नमस्ते चाची कहता, हालचाल पूछता और चला जाता। एक दिन वो बाज़ार गई, चाची सास और भाभी के साथ। वापसी में रात हो गई, वो थक गई, उसके पैरों में दर्द होने। खाना खाकर प्रिया अपने कमरे में आई, कपड़े बदल कर सोने की तैयारी करने लगी। तभी भाभी आई और मेरे पैरों का दर्द जानकर अर्जुन को बुला लिया। भाभी ने कहा, अर्जुन अपनी चाची के पैर दबा दे, फिर चला जाना। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और उसके पास आकर पैर दबाने लगा। उसके हाथों से अच्छा लग रहा था। वो आराम की मुद्रा में आ गई। भाभी अर्जुन को समझाकर चली गई और दूध पीकर सोने चली जाती है। प्रिया अपने भतीजे से पैर दबवा रही थी कि अचानक उसके नरम हाथ मेरी जांघों पर दबाने लगे। मैक्सी के ऊपर से ही मसल रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसे रोका नहीं। मर्दों से मालिश का मज़ा आज अलग था। कुछ देर में मुझे कुछ एहसास होने लगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। शायद पति से बहुत दिनों से दूर थी, उसकी वजह से, या फिर उसके मजबूत हाथों से। तभी वो उठकर जाने लगा। मैंने उसे रोका और पूछा, रुक क्यों गए? उसने कहा, आपकी आंखें बंद हो गई थी, आप सो गई थी, ये समझकर मैं जाने लगा था। मैंने रुकने को कहा और बोली, तुम अच्छा दबाते हो, मेरी पीठ में भी दर्द है, दबा दोगे? अर्जुन ने हामी भरी। वो उल्टी लेट गई और वो पीठ दबाने लगा। उसके मर्दाना हाथों से उसकी कई दिनों की प्यास बुझने लगी। उसके हाथ प्यासी
जगहों के पास से गुजर रहे थे और प्रिया को कुछ कुछ हो रहा था। प्रिया के मुंह से आह निकल गई। अर्जुन ने सुन ली। प्रिया मदहोश हो रही थी और ये बात अब अर्जुन को पता लग चुकी थी। उसने कहा, चाची ड्रेस उतार दो, अच्छे से मालिश कर दूंगा। मुझे होश नहीं रहा, मैंने भी उतार दी। अर्जुन बोला, रुको पहले देख आऊं घर में सब सो गए हैं या नहीं। वो देखने गया। उसके जाते ही कशमकश हुई कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी चुप रही। अर्जुन आया, दरवाज़ा बंद करके मुझे देखने लगा और बोला, चाची आपका बदन उम्र से मैच नहीं करता। इतनी खूबसूरत औरत शहर में मैंने आज तक नहीं देखी है। मैंने पूछा नहीं देखी का मतलब, मैंने पूछा नहीं देखी का मतलब तुम लड़कियों को ही देखते रहते हो क्या? उसने कहा, चाची मैं बेरोज़गार हूँ, शादी नहीं हो रही। मैं हंसती बातें करते हुए उसने मुझे लेटने को कहा और मालिश करने लगा। कुछ देर बाद उसने सीधा लेटने को कहा और उसने मुझ पर हमला कर दिया और प्रिया के मुंह से छींक निकल गई। अर्जुन ने मुंह पर हाथ रखा और ऊपर आ गया। उसने कान में कहा, चाची तेज़ आवाज़ मत करना, कोई सुन लेगा। मैंने आंखों से ही हाँ कर दी। मैं चीखने वाली थी लेकिन उसने होठों से दबा लिया। अब जितने दिन वो वहाँ रही वो रोज़ रात को ये सब करते और सुबह होने से पहले अर्जुन अपने कमरे में चला जाता। प्रिया के लिए ये अनुभव इतना अच्छा था कि उसने 6 महीने उसे अपने शहर बुलाकर अपने घर रखा। उसे अब इन सब का चस्का लग चुका था और ये बात अर्जुन बहुत अच्छे से जानता था। चाची और भतीजे का रिश्ता माँ और बेटे का होता है, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी थी। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और कहानी को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।